टॉपिक है स्वयं। स्वयं मतलब एक प्रोग्राम है ये। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, दैट इज स्वयं। ये लॉन्च किया था, वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 9, 2017। स्वयं कब लॉन्च हुआ था? 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज को हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है स्वयं जो है। ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। दिस कवर ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। जितने भी हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स उनको कवर किया गया और स्किल सेक्टर कोर्सेज है उनको भी इसके अंदर कवर किया गया ऑनलाइन। ठीक है, the objective is to ensure that every student in the country has access to the best quality higher education at an affordable cost। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि देश के सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल कॉस्ट में पास एक्सेस कर सके। ठीक है, academicians from hundred of institutes throughout the country are involved in developing and डिलीवरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो हमारी जितनी भी एकेडमीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब ने इसमें अपना रोल प्ले किया। ठीक है, इसको बढ़ाया मीनिंग थ्रू स्वयं इज ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन फॉर सीनियर स्कूलिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन। सीनियर स्कूलिंग से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे कोर्सेज इसके अंदर आए स्वयं के अंदर, और सब इंस्टीट्यूट्स ने इसमें अपना योगदान दिया। ठीक है, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो 3 प्रिंसिपल हैं इसके अंदर। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी विद एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक्सेस, कोई भी इसको एक्सेस कर सके, इक्विटी एक तरीके से, और क्वालिटी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स टू ऑल। सबके लिए बेस्ट टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स मिल सके। जैसे आज भी नेट की क्लासेस हम ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में अवेलेबल है, तो वो स्वयं के अंडर ही आता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। स्वयं सीक टू ब्रीज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट हु हैव hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy। अब ये इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये उन लोगों तक नहीं पहुंच सकती जो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं करते हैं, जो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दिस इज डन थ्रू प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज। यहाँ पर सारे कोर्स मिलेंगे, टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी सब्जेक्ट ऑनलाइन मिल सकते हैं, कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय। ऑल द कोर्स आर इंटरेक्टिव, प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर इन द कंट्री एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर टू एनी लर्नर। तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, कोई भी लर्नर फ्री ऑफ कॉस्ट को कर सकता है। मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रिपेयरिंग दीज कोर्स। 1000 से ज़्यादा स्पेशल फैकल्टी और टीचर इन्वॉल्व होते हैं इसमें कोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। स्वयं में जो भी कोर्स होस्ट कर रहा है, स्वयं जो है जो भी कोर्स होस्ट कर रहा है वो 4 क्वाड्रेंट्स में है। पहला है वीडियो लेक्चर, सेकेंड है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटीरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, थर्ड है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, और फोर्थ है एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, स्टेप हैव बीन टेकन टू एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया एंड स्टेट ऑफ द आर्ट pedagogy and technology. In order to ensure that the best quality content is produced and delivered, 9 national coordinator have been appointed. Thus, best quality content produce किया जाए, इसके लिए उन्होंने 9 national coordinator को अपॉइंट किया हुआ है। अब वो क्या है? पहला है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। पहला है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज।
इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सेल्फ पेस्ड और इंटरनल कोस्टेड कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा है NPTEL, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ये किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जो हम कर रहे हैं UGC नेक्स्ट। ठीक है। CEC क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एजुकेशन। ये किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए CEC क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। फिर आता है NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये स्कूल एजुकेशन के लिए, NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर है NIOS, ये भी स्कूल लेवल की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्कूल से निकल गए हैं उनके लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए IGNOU है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद है IIMB क्या है, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है। IIMB जो है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है। उसके बाद है NITTR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NITTR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये 9 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 9 हैं जिनको अपॉइंट किया गया ताकि ये इंश्योर हो सके कि हाई क्वालिटी कंटेंट बच्चों को मिल सके, स्टूडेंट्स को मिल सके। 9 लोगों को अपॉइंट किया गया है। फिर कोर्सेज डिलीवर्ड टू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर। सबसे बड़ी बात है इसका जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हाउएवर लर्नर वांटिंग ए स्वयं सर्टिफिकेट शुड रजिस्टर फॉर द फाइनल प्रोटोड एग्जाम दैट कम एट फी एंड अटेंड इन पर्सन एट डेजिग्नेटेड सेंटर और स्पेसिफिक डेट। जिसको इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो उसे एग्जाम देना पड़ेगा इसके लिए, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड डेट होती है, उस पर वहाँ पर एग्जाम देगा, पास करेगा तो उसको स्वयं का सर्टिफिकेट मिलेगा। Eligibility for the certificate will be announced on the course page and learner will get the certificate only if this criteria is matched. Eligibility certificate है, उसके कोर्स पेज के ऊपर लिखा होता है, जब वो क्राइटेरिया मैच हो जाता है तभी उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज कॉलेज अप्रूविंग क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दीज कोर्सेज कैन यूज द मार्क्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन दिस कोर्स फॉर द, मतलब कहीं से कोई भी कोर्स किया तो उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें। फिर है UGC हैज ऑलरेडी इशूड द UGC Credit Framework for Online Learning course through SWAYAM, Regulation 2016, advising the university to identify courses where credit can be transferred on the academic record of the student for the course done on SWAYAM. SWAYAM पे जो भी उसने कोर्स किया है तो उसको क्रेडिट ट्रांसफर किए जाते हैं कि उसने ये क्लियर किया या नहीं किया। AICTE has also put a gazette notification in 2016. उन्होंने 2016 में एक गैजेट नोटिफिकेशन डाला था एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कोर्स फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। जो भी कोर्स तुम कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, उसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर किस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है स्वयं प्रभा। स्वयं के बारे में पढ़ा, स्वयं प्रभा क्या है। द स्वयं प्रभा इज ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स, डायरेक्ट टू होम जो DTH लगे होते हैं, सेट ऑफ बॉक्स वगैरह, तो उसके अंदर 40 ग्रुप्स, 40 चैनल है उसके अंदर। The Swayam Prabha is group of 40 DTH channel devoted to the telecasting of high quality education program on 24/7, मतलब 24 घंटे basis using the GSAT 15 satellite. Every day there will be new content for at least 4 hours. हर रोज उसमें 4 घंटे के लिए नया कंटेंट आता है, which would be repeated 5 more times, जिसको दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम देख सकता है। Allowing the student to choose the time for their convenience, मतलब वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टाइम वो सोर्स देख सकता है। द चैनल आर अपलिंक्ड फ्रॉम बाइसेग एन, गांधीनगर। अभी किससे अपलिंक्ड है, बाइसेग एन से, जो कि गांधीनगर में है। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय IITs, UGC, CEC एंड IGNOU. द इन्फ्लिनेट सेंटर मेंटेन द वेब पोर्टल। तो
इन प्लिबनेट जो सेंटर है वो इस वेब पोर्टल को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। अब स्वयं प्रभा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। द डीटीएच चैनल सेल कवर द फॉलोइंग, उसमें क्या क्या कवर किया जाता है। पहला हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इसके अंदर कवर किया जाता है। कैरिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट द पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल covering diverse disciplines such as an art, science, commerce, performing arts, social science and humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture etc. तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इसके अंदर कंटेंट अवेलेबल होता है। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग थ्रू स्वयं, तो किसी भी चीज़ में तुम कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें सर्टिफिकेट उसका मिलेगा। द प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मॉक्स कोर्सेज, इसके अंदर मॉक कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। ये था हायर एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इन एक्टिविटीज फॉर द स्कूल एजुकेशन फॉर पीएम अविद्या, इट इज़ अ 12 TV channel based on the line of one class, one channel for class 1 to 12, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर किसी के लिए अलग अलग चैनल है। क्लास 1 के लिए एक अलग चैनल है, क्लास 2 के लिए दूसरा चैनल है, क्लास 3 के लिए थर्ड चैनल है, तो क्लास 12 के लिए 12वां चैनल उन्होंने बनाया हुआ है। टू एयर एजुकेशन कंटेंट रिलेटेड टू द रेस्पेक्टिव क्लासेस, दीज 12 DTH चैनल आर स्पेशली यूजफुल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज क्या होते हैं, जहाँ पर स्कूल्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, उन जगहों पर। वेयर स्टेबल इंटरनेट इज अनेबल, मतलब रिमोट एरिया में जहाँ पर स्टेबल इंटरनेट नहीं है तो DTH सर्विस वहाँ पहुँच सकती है। दीज चैनल टेलीकास्ट कैरिकुलम बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट, तो कैरिकुलम बेस्ड एजुकेशन कंटेंट इसके अंदर दिखाए जाते हैं, डेवलप्ड बाय NCERT एंड अदर एजेंसीज सच एज CBSE, KVS, NIOS, रोटरी एक्सेट्रा, जिन्होंने भी अपना सिलेबस, हर सिलेबस के बारे में इसके अंदर मिलेगा। कैरिकुलम बेस्ड कोर्स दैट कैन मीट द नीड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रोड, मतलब लाइफ लॉन्ग कभी भी इसके बारे में कोई भी कंटेंट हम चुन सकते हैं यहाँ पर, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे हम इंडिया के सिटीजन हैं, चाहे नहीं है। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वयं प्रभा। अब इसमें स्वयं प्रभा के चैनल्स क्या क्या है। पहला चैनल 1 जो है वो वैगीश है, इसके अंदर CEC और UGC में ह्यूमैनिटीज 1, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके बारे में बताया जाता है। चैनल 1 के अंदर चैनल 1 है वैगीश, जिसमें CEC और UGC में ह्यूमैनिटीज 1 और लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बताया जाता है। चैनल 2 है संस्कृति, इसमें CEC और UGC के ह्यूमैनिटीज 2, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी, इन सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। चैनल 3 प्रबोध, ये भी CEC और UGC का है, इसमें सोशल साइंस 1, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के बारे में बताया जाता है। चैनल 4 है सारस्वत में भी CEC और UGC से रिलेटेड कोर्स है, इसमें सोशल साइंस 2, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। चैनल 5 है प्रबंधन, इसमें भी CEC और UGC का है, सोशल साइंस 3, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 6 विधिक, ये भी CEC और UGC का है, सोशल साइंस 4, इसके अंदर लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 7 है कौटिल्य, ये भी CEC और UGC का है, इसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कौटिल्य के अंदर। चैनल 8 है आर्यभट्ट, CEC UGC के लिए है, इसमें फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 9 स्पंदन, CEC UGC का है, इसमें लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंसेस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 10 है दक्ष, CEC UGC का है, अप्लाइड साइंस, अलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 11 है NPTEL, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड ब्रांचेस आती हैं। चैनल 12 है NPTEL इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है सारा, तो इसके अंदर आता है सिविल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस। चैनल 12 के अंदर सिविल इंजीनियरिंग और रिलेटेड ब्रांचेस आती हैं। चैनल 13 NPTEL कंप्यूटर एंड IT और रिलेटेड ब्रांचेस। चैनल 14 है NPTEL, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड ब्रांचेस। चैनल 15 है NPTEL, इसके अंदर आता है इंजीनियरिंग साइंसेज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चैनल 16 ये भी NPTEL, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट एंड अदर ब्रांचेस। और चैनल 17 है इग्नू का, चैनल 17
इग्नू। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज चैनल 18 इग्नू। बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज चैप्टर 19 इग्नू। प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन चैनल 20 इग्नू। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज एंड टीचर एजुकेशन, तो इसमें क्या है, चैनल 1 से लेकर के चैनल 10 तक सब यूजीसी से रिलेटेड है। चैनल 1 से चैनल 10 यूजीसी से रिलेटेड है। चैनल 11 से लेके चैनल 16 तक ये एनपीटीईएल के हैं, और चैनल 17 से लेके 20 तक इग्नू के हैं। ठीक है, अब चैनल 21 व्यास, ये भी सीईसी और यूजीसी के लिए है। ठीक है, चैनल 22 आईआईटी पॉल, ये एनपीटीईएल का है। ठीक है, चैनल 23 ये स्कूल एजुकेशन, 22 तक तो हायर एजुकेशन के लिए आ गया। 23 से लेकर 34 तक जो 12 चैनल है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है। तो चैनल 23 क्लास 1, ठीक है, चैनल 24 क्लास 2, चैनल 25 क्लास 3, चैनल 26 क्लास 4, चैनल 27 क्लास 5, चैनल 28 क्लास 6, ऐसे ही चैनल 34 जो है क्लास 12 के लिए। सब ये है पीएम ई-विद्या। तो ये चैनल्स के नाम है जो कि डीटीएच पे अवेलेबल है। ये स्वयं प्रभा के अंतर्गत आते हैं।